सभी का फिर से सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। हम लोग फिर एक नया सवाल लेके आए हैं। ये बहुपद से सवाल है। आप जानते होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुपद सीख लीजिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के भी दृष्टि से और आगे की दृष्टि से। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, आप हेडिंग देख रहे होंगे, लिखा है गुणांक और शून्यक के बीच संबंध। आप समझते होंगे शून्यक मतलब शून्य करना। शून्य क्या? x का ऐसा वैल्यू जो समीकरण को शून्य कर दे। गुणांक आप समझ रहे होंगे, ये शून्यक जो होता है, शून्यक, इसी को हम लोग अल्फा बीटा के नाम से जानते हैं। आप जानते होंगे। और ये गुणांक वही है क्या कि दोनों के बीच जो आप जानते होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर पढ़े है ना, आप पढ़े होंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। और इधर से आप पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा शून्यक, और इधर से भी इधर से दोनों का रिलेशन दिखा रहा है आपको। जो यहां से जो हम लोग अल्फा बीटा निकालेंगे शून्यक, उसका रिलेशन, और यहाँ गुणांक के रिलेशन को दोनों के बीच यानी दोनों के तरफ से वैल्यू अपना बराबर आना चाहिए। ठीक है, उसी संबंध को आज हम लोग एक बार एग्जाम्पल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से समझिए, शून्यक मतलब आपको कोई सवाल दिया रहेगा, उसको आप एक्स का निकालिएगा वैल्यू, तो एक्स का दो वैल्यू आएगा, तो घात समीकरण है, तो एक हो जाएगा अल्फा, एक हो जाएगा बीटा। और गुणांक ये अल्फा बीटा दोनों तरफ से अगर LHS और RHS यानी गुणांक के तरफ से भी वही वैल्यू आना चाहिए जो वैल्यू आना चाहिए कहां से? शून्य की तरफ से। बस इसी के बीच रिलेशन है। क्या है देखिए एक बार। जैसे क्या मान लिया जाए कि कोई आपको सवाल दिया गया है। देखिए एक सवाल, जैसे कि एक सवाल है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो सबसे पहले आप निकालिए शून्य। आप जानते हैं इसको गुणनखंड करना। अब एक बार इसको गुणनखंड कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। गुणनखंड आपको आता होगा, ठीक है? नहीं तो गुणनखंड एक बार सीख लीजिए, ये बहुत काम का चीज है। अब देखिए कुछ नहीं, दोनों में से इस दोनों को देख लीजिए। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2। इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, ये भी होगा x प्लस 2। बक्सा चेक, बक्सा चेक यानी आप दोनों बक्सा को देख लीजिए। अगर आपका दोनों बक्सा ठीक है, इस बात के कहने का मतलब है कि आपका गुणनखंड ठीक है। तो देखिए क्या है, आप इसको लिखिए एक बार x प्लस 5, दूसरा बार लिखिए x प्लस 2, यानी इसको दो। फिर से देखो, आप इसको लिख सकते हो इफ क्या कि x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5। इसको बक्सा में बंद कर दीजिए। यानी कहने का मतलब यही अपना वैल्यू है किसका? अल्फा का। अल्फा का अपना वैल्यू यही आया। फिर यहां से x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2, यानी ये अपना वैल्यू है बीटा का, यानी माइनस। अब देखिए यहां से अपना अल्फा का वैल्यू कितना आया? माइनस 5। और यहां से अपना बीटा का वैल्यू कितना आया? माइनस 5। अब देखिए ये गुणांक के बीच कह रहा है, तो देखिए हम लोग अब क्या करना है, सो एक बार देखिए यहां से। अब इसको इधर देखिए, अगर हम लोग यहां से देखते हैं, कहां से? शून्यक से बीच में देखते हैं, तो देखिए क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा, यहां से देखिए तो अल्फा का वैल्यू आपका है माइनस 5, तो अल्फा जहां है वहां लिख दीजिए आप माइनस 5, प्लस बीटा जो है, बीटा देखिए माइनस 2, यहां लिख दीजिए आप माइनस 2। अब देखिए ये हो गया माइनस 5 माइनस 2, यानी ये आपका आ गया माइनस 7। यहां से देखिए, अब देखिए अब हम लोग देखते हैं गुणांक से। गुणांक को थोड़ा समझिए, तो गुणांक का अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। आप इसको माइनस का लिखिए माइनस, अब बी देखिए बी किसके साथ गुना किया हुआ है? x के साथ। यहां आप लिखिए x का गुणांक, बस यही आपको लिखना है, बट्टा ए देखिए किसके साथ गुना किया हुआ है? x स्क्वायर, यहां लिख दीजिए x स्क्वायर का गुणांक। इतना बार लिख देना है। अब देखिए यहां से बराबर, देखिए ये माइनस का माइनस लिखिए, b देखिए यहाँ b देखिए कितना है? 7। अब लिखिए 7। a देखिए ये नहीं कुछ था, कितना? 1। अब लिखिए 1। अब देखिए तो आप देख रहे हैं कि माइनस 1 को 1 से डिवाइड करना है, यानी इसका आंसर कितना होगा? माइनस 7। अब देखिए इस दोनों को आप गौर से देख पा रहे होंगे, तो आप देखिए क्या है कि ये जो हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखे हैं सो शून्यक से लिखे हैं, और ये जो गुणांक लिखे हैं तो शुरू से लिखे हैं। देखिए दोनों साथ आ गया, यही संबंध है। और एक संबंध और होगा क्या? अल्फा इंटू बीटा। तो भी आप देखिए, आप लिखिए अल्फा इंटू बीटा, तो यहां से देखिए, यहां से अल्फा का वैल्यू
-5 गुने बीटा का वैल्यू -2, दोनों को गुना करिए तो ये आपका आ गया 10। और शुरू से देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है c/a। देखिए वहां c, तो आप c देख रहे होंगे, ये कौन सा पद है? अचर पद, यह है अचर पद। और फिर वैसे ही a किसका गुणांक है? x² का, तो यहां लिख दीजिए x² का गुणांक। अब फॉर्मूला से देखिए c का वैल्यू, वहां से देखिए c का वैल्यू कितना है? 10, तो लिखिए 10। और a का वैल्यू वहां से देखिए कितना है? 1, तो ये आपको कितना आ गया? 1, 10, और यहाँ भी कितना है? 10। देखिए दोनों भी बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा का शून्यक -7 आ रहा है और फॉर्मूला से भी -7 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा शून्यक से भी 10 आ रहा है और इससे भी आ रहा है। यहाँ एक बार आप गौर देखिए, यहाँ a का वैल्यू यहाँ नहीं कुछ है, आप एक बार फिर से इसको समझने के लिए लिख लीजिएगा। a बराबर यहाँ 1 है, यहाँ से b, यानी यहाँ b बराबर 7 है और c बराबर कितना है? 10। आप इसको भी लिख सकते हैं, समझने के लिए आसानी होगी। यही आपका संबंध था, यानी जो सवाल पूछता है गुणांक एवं शून्यक के बीच संबंध स्थापित करें, तो आपको करना क्या है? सो देखिए कोई एग्जांपल होगा। एक एग्जांपल हम लोग लिए हैं x² + 7x + 10, इसको गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करिएगा तो आपका 2 वैल्यू आएगा ही आएगा। एक वैल्यू जो x का आएगा उसको हम लिख लेंगे अल्फा, दूसरा को लिख लेंगे बीटा। तो हम लोग क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा को दोनों को जोड़ेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा को दोनों को जोड़िएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योग, और इसको हम लोग बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, आप जानते होंगे। तो यहां से लीजिए वैल्यू -5 -2, तो जोड़िएगा तो 7 आएगा। और फॉर्मूला से लीजिएगा -b/a, तो माइनस का माइनस, देखिए b का वैल्यू 7 है और a का वैल्यू 1 है, तो b/a 7 आया। उसी तरह गुणनफल में भी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू -5, बीटा का वैल्यू -2, गुना किए तो आपको हो गया 10। और c/a, देखिए यहाँ से c का वैल्यू 10 है और a का वैल्यू 1, 10/1 यानी 10, दोनों तरफ बराबर हो गया। बस आप लास्ट में लिख दीजिए क्या? यहाँ देखिए एक बार, अब लास्ट में इसको लिख दीजिएगा। यहाँ लिख देते हैं जो सवाल में दिया गया है, सो क्या, अतः क्या, देखिए सवाल है x² + 7x + 10। आगे देखिए क्या लिखना है, क्या किए हम लोग? गुणांक एवं शून्यक के बीच संबंध। यहाँ लिखिए अतः x² + 7x + 10 के शून्यक एवं गुणांक के बीच संबंध स्थापित हुआ। समाप्त। एक बार फिर से इसको रिकॉल करें। 10वां में एक सवाल आपको एग्जाम में पूछता है कि गुणांक यानी अल्फा बीटा की बात हो रही है, शून्यक यानी x का ऐसा वैल्यू जो समीकरण को शून्य कर दे, तो कोई आपको इसमें एक सवाल दिया रहेगा, ठीक है, उसको प्रूव करने का रहेगा फार्मूला की तरफ से भी और ABC की तरफ से भी। तो x देखिए सवाल यहाँ दिया हुआ है x² + 7x + 10, इसको आप गुणनखंड कर दीजिएगा तो आपको अल्फा बीटा का वैल्यू आएगा। तो वहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखिएगा, जो आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा, फिर उसका यहाँ से लिखिए और फिर इसका फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस का देखिए माइनस और b देखिए किसके साथ गुना किया हुआ है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे b x के साथ गुना किया हुआ है। तो गुने को बोलते हैं गुणांक, मतलब जिससे गुना किया गया हो। तो देखिए x का गुणांक है और a देखिए किससे गुना किया हुआ है, x², तो इसका गुणांक यहाँ से भी आपको वैल्यू आएगा 7 और अल्फा इंटू बीटा गुना कीजिएगा तो आपको 10 आएगा और फॉर्मूला होता है c/a, यहाँ से भी आएगा 10, तो दोनों तरफ बराबर हो गया। बस यही स्थापित करना है। तब लास्ट में लिख दीजिए अतः जो सवाल है वही शून्यक एवं गुणांक के बीच संबंध स्थापित हुआ। इतना ही, आज के लिए इतना ही।